नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरीज विद सिमरन में। आज की कहानी का शीर्षक है आत्मनिर्भर रहो। विवेक एक अच्छा बिजनेसमैन था। वो हमेशा बिजनेस के काम से हवाई जहाज़ में सफ़र करता रहता था। इस बार भी वो दिल्ली से गोवा हवाई जहाज़ से जा रहा था। इस बार दिल्ली से गोवा की उड़ान में विवेक एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से मिला। साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। विवेक ने उनसे पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी की उम्र भी लगभग 74-75 की लग रही थी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट दिख रहे थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी हुई थी। बुजुर्ग बीच में और विवेक सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और अपने पति को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन बुजुर्ग दंपत्ति ने राजमा चावल ऑर्डर किया। दोनों बुजुर्ग बहुत आराम से राजमा चावल खा रहे थे। विवेक ने पास्ता ऑर्डर किया था, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि विवेक के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी वो कुछ ऑर्डर करता तो उसे लगता था कि सामने वाले ने उससे बेहतर ऑर्डर किया है। इसीलिए बुजुर्ग दंपत्ति को राजमा चावल खाते देख उसे अफसोस हो रहा था कि उसने पास्ता ऑर्डर किया। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में विवेक ने कोक ऑर्डर किया था। अपने कैन के ढक्कन को उसने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल की ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। बुजुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और विवेक लगातार उनकी ओर देख रहा था। विवेक को लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल हो रही है, तो उसने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देता हूँ। बुजुर्ग ने विवेक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। विवेक ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखने लगा। विवेक की सवाल भरी नज़रों को देखकर बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा जी, आप तो आज खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसीलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन अभी भी उनसे खुला नहीं था, पर वो लगे रहे और बहुत बार कोशिश करने के बाद उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया और दोनों आराम से जूस पीने लगे। विवेक को इस बार दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक सबक मिला था। बुजुर्ग ने विवेक से कहा कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है और सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज़ की ज़रूरत के लिए वो सिर्फ अपनी पत्नी की ही मदद लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। बुजुर्ग ने विवेक से कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा और दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा कि बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूँ, वो काम उससे करा लूँ। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ भी कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए, नहीं तो दूसरों पर बोझ बनते देर नहीं लगेगी और तब दूसरे लोग भी परेशान होने लगेंगे। जब शरीर बिल्कुल ही नहीं साथ देगा तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, पर जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। विवेक उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, हम गोवा जा रहे हैं और 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में एक बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए
कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे और दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। मैंने पूरी ज़िंदगी खूब काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देते हैं, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी आ जाती है, होटल में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। हमारा स्वास्थ्य उम्र अनुसार एकदम ठीक है, बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती बेटा, और थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है। विवेक की आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसने तय किया था कि इस बार की उड़ान में वो लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देखेगा, पर आज यहाँ तो उसने जीवन की असली फिल्म ही देख ली। एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहाँ तक संभव हो स्वयं ही करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन के किसी भी दौर में जब तक हो सके हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बुढ़ापा ही क्यों ना हो। इसी में असली सुख है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।